भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है भाइयों वो है जी यूरसस C335। भाइयों 1969 मॉडल ये ट्रैक्टर है और भाइयों ने ये इसको पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्म ही कर दिया गया है। पूरा का पूरा एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन और इसके इंटरनल मॉडिफिकेशन पूरी तरीके से ट्रैक्टर को बदल दिया गया है। तो भाइयों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। और भाइयों अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूं तो ये 2 सिलेंडर में ट्रैक्टर है और 35 HP का ये ट्रैक्टर है। भाइयों ये मेड इन पोलैंड है और 1969 में ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे जो इनके लड़के के जो दादाजी हैं वो 1969 में उन्होंने पोलैंड से ये इंपोर्ट करवाया था भाइयों। तो भाई इस ट्रैक्टर की पूरी स्पेसिफिकेशन आपको बताई जाएगी, तो वीडियो में बने रहना। तो भाई सबसे पहले ट्रैक्टर के टायरों की बात कर लेते हैं। इसमें जो पिछले टायर हैं वो 12/4/28 के टायर हैं भाइयों। और भाई उसके बाद जो इसका बैटरी बॉक्स वगैरह इन्होंने दोबारा रखवाया है ये। और भाइयों एक आपको और बता दूं, जिस ट्रैक्टर की जो पेंट क्वालिटी है वो मेटालिक पेंट क्वालिटी है। और ये भाई बता रहे हैं कि हमने जो इसका कलर करवाया है मुजफ्फरनगर कलर करवाया है इसका। और ये मेटालिक पेंट मतलब सॉरी, उसके बाद में जो बताना था कि ये मैसी की एजेंसी से कलर लिया गया है इस ट्रैक्टर का। ऐसे नहीं कि खुद मिला के कर दिया गया है, मैसी की एजेंसी से कलर मंगवाया गया है, वही पेंट इस पर हुआ है भाइयों। और भाई जो इसके अगले टायर भाई ने डलवाए हैं वो 616 के डलवाए हैं, JK के क्रॉस गुड्डी वाले। ये देख लो आप, ये BKT के भी आते हैं, अपोलो के भी आते हैं, लेकिन इसकी मैं आपको कीमत बता दूं, ये 6500 रुपये के टायर भाइयों आए हैं फ्रंट के, जो 616 के आते हैं। किसी भी ट्रैक्टर में भाइयों आप ये डलवा सकते हो। उसके बाद भाइयों इसकी फ्रंट जो हेडलाइटें हैं इसकी बात कर लेती है। फार्म ट्रैक की फ्रंट हेडलाइटें हैं ये। और ये ना पीछे से ब्लू थी, मतलब कि लेले रंग की थी, इन्होंने इसको वाइट किया है जो कि ट्रैक्टर के पूरा मैच खा सके। और बम्फर वगैरह देखो लगा दिया गया है। और गुज्जर भाइयों का गोद है। और LED वगैरह 22 इंची LED, जो कि 1500 से लेके 2200 रुपये तक इसकी कीमत है ये LED की। और भाइयों ने आगे बाबा जी लिखवा रखा है। बाबा जी, मैंने पूछा था ये क्यों लिखवा रखा है, तो भाई बोल रहे कि हमारे बाबा जी ही ने इसे लेके आए थे ट्रैक्टर को, तो हम इसको बाबा जी मानते हैं, तो इसलिए बाबा जी यहाँ पे लिखा हुआ है भाइयों। और भाइयों जो इनका इसका सामान है, मैंने पूछा था कि जो इसका आपने इंजन वगैरह ओवरहॉल करवाया है, तो ये बोले थे कुछ सामान तो यहाँ मुजफ्फरनगर अवेलेबल हो गया था, लेकिन कुछ इन्हें दिल्ली से ही मंगवाना पड़ा, तो इसका पूरा काम जब ही हुआ भाइयों। तो इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रैक्टर में एक ये खासियत थी भाई, अगर आप इसका पूरा का पूरा पानी निकालना चाहते हो रेडिएटर में से, तो यहाँ पे इसकी वॉल लगी हुई है ये चीज़, और यहाँ से पूरा का पूरा इंजन का पानी निकल जाता है भाइयों। अगर आप साफ वगैरह करना चाहते हो, कभी ऐसा करना चाहते हो कि पूरा ट्रैक्टर का जो पानी है वो बाहर निकाल दिया जाए। तो भाई उसके बाद इसके पैरदान वगैरह दिखा दूँ मैं आपको। ये इसके ब्रेक है और ये इसकी पैर वाली रेस है भाइयों। और डिफरेंशियल लॉक इसमें लगा हुआ है, जब से उस ज़माने में भी इसमें डिफरेंशियल लॉक कंपनी देती थी, मेड इन पोलैंड। और भाई उसके बाद में सबसे जो अहम बात मुझे लगी है वो लगी है जी इसकी लिफ्ट की। भाइयों ये विदाउट सेंसिंग, मतलब कि ये एक विदाउट सेंसिंग लिफ्ट आती थी इसमें, हाइड्रोलिक जिसे बोल देते हैं। इसको जहाँ पे आप कर दोगे वहीं पे टिकेगी, ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे सेंसिंग नहीं करती थी। उस ज़माने में ऐसी ही लिफ्ट आती थी। तो भाई उसके बाद में जो बात करेंगे इसके इंडिकेटर की, तो भाई वो फार्म ट्रैक के इंडिकेटर लगे हुए हैं इसमें, जिनकी कीमत 4500 के आसपास है भाइयों। चारों की 4500 के आसपास कीमत है। और आपको थोड़ा सा इसका पिछला हिस्सा दिखा देते हैं। ये ट्रैक्टर हब रिडक्शन के साथ आते थे पहले भाइयों। अब हॉलैंड के ट्रैक्टर आते हैं, जितने भी हॉलैंड न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर हैं वो हब रिडक्शन में आते हैं, EPI में आते हैं या डबल रिडक्शन में आते हैं। तो ये देख लो हिच वगैरह ये बोल रहे हैं भाई कि दोबारा लगवाइए, लेकिन जो पुली वगैरह है वो इंपोर्ट ही करवाई गई थी, ट्रैक्टर के साथ ही आई थी भाइयों। ये चीज़ तो देख लो आप। और भाई जो सीट वगैरह लगाई है ये एस्कॉर्ट की सीट लगवाई है इन्होंने, एस्कॉर्ट कंपनी से लेके। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए। अब स्टीयरिंग का जो घेरा है जिसे व्हील बोल देते हैं, सब नया लगवाया है, ये देखो आप। और भाई उसके बाद जो इस ट्रैक्टर के क्लच की बात करूँगा, देखिए क्लच भी ट्रैक्टर का किस तरीके से आता था, जब इसी तरीके का आता था। और तो भाई एक चीज़ और बता रहे हैं कि इसके अंदर डबल क्लच है, मतलब कि उस ज़माने में भी कंपनी ने डबल क्लच इसे लगा दिया गया था।
और ये इसका पीटीओ का लीवर है भाई। ये दो जैसे पीटीओ जो इसके थ्रू जैसे जीटर की काम करती थी पहले कि पीटीओ शाफ्ट लगने के बाद ही उस हाइड्रोल उठाती थी, वो सेम वही सिचुएशन है इस ट्रैक्टर में भी। और भाई उसके बाद इससे ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें अलग ही तरह का ट्रांसमिशन दिया गया है कि एक ही गियर से, जो गियर का जो लीवर है वो एक ही है और इसी में ही हाई लो एडजस्ट हुए हैं, इसी में ही है। तो आपको दिखा देता हूँ भाइयों। वैसे तो इसमें 1 2 3 4 5 6, वैसे इसमें फॉरवर्ड जो गियर हैं वो 6 हैं, लेकिन इसको अलग तरीके से कैटेगरी में बांट दिया गया है कंपनी द्वारा। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गियर को ऊपरी साइड लेके जाएंगे, देखो यहाँ तो न्यूट्रल हो जाएगा ये। अगर ऊपरी तरफ लेके जाओगे तो यहाँ से अगर पहला लगेगा तो ये सारे का सारा जो ऊपर वाला ये ग्रुप है ये हाई उसका हाई का है, लो का है, सॉरी भाइयों, ये ऊपर का सारा लो का है। और जो एम है ये रिवर्स है। ये जो अगर रिवर्स भी ट्रैक्टर होगा तो बहुत आराम से होगा यहाँ पे। उसके बाद आता है जी नीचे। नीचे क्या होगा, अगर आप 4th गियर में लगाओगे तो तीसरे से ज़्यादा चाल हो जाएगी यहाँ पे। और 5th और 6th, मतलब कि ये हाई का पूरा जो ट्रांसमिशन पार्ट है ये हाई का है। और ये एम है रिवर्स, जो रिवर्स गियर एम से यहाँ पे डिनोट करता है कि रिवर्स गियर है। और ये वाला रिवर्स इस वाले रिवर्स से तेज होगा ये वाला यहाँ पे भाइयों। तो भाई और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और भाइयों ये इस ट्रैक्टर का टूल बॉक्स था। और भाई उसका जो बोनेट है हम खोल के दिखाते हैं आपको, ऊपर से पूरा खोल के दिखाते हैं। मैंने ऑलरेडी खोल लिया था, देखो यहीं से ट्रैक्टर में जो डीजल वगैरह फ्यूल वगैरह यहीं से डालेगा। तो भाइयों एक बार आपको ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के दिखा देता हूँ मैं। और ये जो साइलेंसर है ये निकल का साइलेंसर, स्टील का साइलेंसर लगा है। भाई इसके क्या प्राइस है जो साइलेंसर ये 2500 रुपये का भाइयों ये साइलेंसर भाई ने लगवाया। एक बार आपको ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के दिखा देता हूँ कि कैसा फील आ रहा है ट्रैक्टर का। इसका जो ऑपरेशनल एरिया है वो भी आप देख लीजिए। देखिए तो भाइयों ऊपर बैठ के बड़ा ही अच्छा सी लुक आ रही है ट्रैक्टर की, बहुत ज़्यादा। तो ये जजमेंटल एरिया है, बहुत ही अच्छा है ट्रैक्टर। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। भाई इसे स्टार्ट कर दो एक बार। तो भाई ट्रैक्टर की स्टार्टिंग देखिए, क्या बेहतरीन स्टार्टिंग है 1969 मॉडल की। और भाई एक बात और बताऊं मैं आपको, जो ट्रैक्टर जब ये इन्होंने लिया था, जब ये 1969 में इंपोर्ट करवाया गया था इंडिया, तो उस वक्त DI ट्रैक्टर नहीं आते थे। लेकिन इन्होंने जब ये इसका इंटरनली मॉडिफिकेशन और इसके एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन करवाई है तो ट्रैक्टर को DI करवा दिया गया है भाइयों। अब इसकी तेल कंजप्शन भी पहले से कम होगी। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।